नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। टेक्स्ट के पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आप टेक्स्ट के पेपर को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत छोटी छोटी 4 बातें आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत बड़ा पेपर है इनकम टैक्स एंड जीएसटी का। अगर मैं कोर्स वाइज बात करूं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है रिवीजन करने में। हमारा इस समय मेन मकसद है कि हम एग्जाम में पास होना है। 50 के ऊपर जितने भी आ जाए बहुत अच्छी चीज़ है। 50 नंबर पहले लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं? देखो, सबसे पहले आपने जाते के साथ ही एग्जाम में जीएसटी ढूंढना है कि जीएसटी के क्वेश्चंस कहाँ पर है। 40 नंबर का पेपर आप लोगों को बच्चों पता है कि जीएसटी से कवर अप होता है। वो 40 में से आपके कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 30 प्लस का पेपर आप ऐसा करके आओ जिसमें आपके 100% मार्क्स आए। वहाँ आपका मार्क्स कटने का स्कोप नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप पूरा सही लिख के आपको 3.5 भी मिले। आपको 4 में से 4 ही मिलते हैं। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें 4 एडजस्टमेंट्स हैं, आपकी एक आधा गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। अकाउंट्स की तरह पूरी की पूरी स्टेप मार्किंग होती है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चों को ऐसा लगता है जनरली कि टेक्स्ट के क्वेश्चन में अगर फाइनल आंसर मैच नहीं हुआ तो हमारे सारे मार्क्स 0 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज एक एडजस्टमेंट गलत भी हो गई तो आपको 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसको लेके बेफिक्र रहना। जीएसटी सबसे पहले करना है, चाहे एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव हो, और टारगेट बाउंड होके करना है। ये नहीं कि इतना सुंदर सुंदर सजा के लिख रहे हो कि पूरे 3 घंटे निकल गए। लगभग जो है 60 to 75 मिनट्स के अंदर आपका जीएसटी हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और ऐसी भी उम्मीद मत लगाना कि 40 नंबर का जीएसटी जो है अगर मेरा पूरा सही नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। 40 में से ये समझ लो जिसने 35 प्लस का जीएसटी एकदम टकाटक कर दिया, वो एकदम वारे न्यारे उसके हैं। जीएसटी में जनरली 2-3 नंबर का कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमने नहीं देखा होता, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। 35 प्लस का हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। इवन मैं कह रहा हूँ 30 प्लस का करके आ गए, एकदम 101% पास हो, घबराना मत। लेकिन सबसे पहले जीएसटी करना है 60 to 75 मिनट्स में। नेक्स्ट, इनकम टैक्स के कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, बड़े ध्यान से देखना। जितने छोटे चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, सेट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, अदर सोर्सेज, टीडीएस, और इसके अलावा जितने भी छोटे चैप्टर्स हैं लाइक डिडक्शंस हो गया, रिटर्न हो गया, जो आपने किए हैं, मैं नहीं कहता कि हो सकता है आपने सारे किए नहीं किए, बट जितने छोटे चैप्टर्स आपने किए हैं उसके जो आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, अगले 60 मिनट्स आपको वो देने हैं, क्योंकि वहां से आपको लगभग 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक का पेपर देखने को मिलेगा। 30 नंबर तक का पेपर आपको यहाँ से छोटे चैप्टर्स में से श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगा। कई बार 40 भी हो जाता है, फिर भी एक 30 की एवरेज लेके चलो। 40 और 30 कितना हो गया? 70। विश्वास मानो, इस 70 में से अगर आप 55 से 60 नंबर का पॉइंट पेपर अच्छे से करके आ गए ना, सिर्फ 55 से 60 नंबर का, तो टेक्स्ट में 101% पास हो गए। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ 55 ही करके आए, ठीक है, उसमें भी आपके 5 नंबर अगर उसने उड़ा दिए, मैं कह रहा हूँ चलो 5 और उड़ा दी, तब भी 45 आ गए, पास हो जाओगे। और ऐसा थोड़ी ना कि बाकी में कुछ नहीं आता होगा, कुछ तो करके आओगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है टेक्स्ट के पेपर में। किसी भी पेपर को लेके मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताता अटेम्प्ट कैसे करना, इस पेपर को लेके बता रहा हूँ। मतलब कुछ तो इस पेपर के अंदर बात है। और खूब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। दुआएं मिलेंगी उनको, मैं सच बता रहा हूँ, तुमको भी दुआएं मिलेंगी कि आपने उनके साथ ये वीडियो शेयर किया और उनका टेक्स्ट का पेपर अच्छा हो गया। टेक्स्ट का पेपर तैयारी पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ पेपर आप अटेम्प्ट कैसे करते हो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 55 से 60 मार्क्स का पेपर जो है पहले 2 पॉइंट्स में से हो गया आपका, 101% पास हो जाओगे। इसके बाद अब आओगे, रिलैक्स होगा भाई, 2 घंटे बाद ये पता लग गया ऐसी की तैसी आगे क्या लिखा है, लेकिन हम लोग जो है एग्जाम में पास हो गए, ये कॉन्फिडेंस आ गया। फिर देखना आप पीजीबीपी सीजी जितना आता है अच्छी बात है, नहीं आता है जितना आता है सही है। अगले 20 से 25 मिनट उसको दो। और जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होगा, लगभग 16 से 20 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, बच्चे जनरली उसे सबसे पहले उठा लेते हैं ये सोच के कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ऐसा आप मत करना, उस क्वेश्चन को सबसे एंड में करना है। और जितना हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उस क्वेश्चन का ट्रैक रिकॉर्ड है, 100 में से सिर्फ 10 बच्चों का वो आंसर एक बार में मैच करता है। और मैं ये नहीं कह रहा, होता क्या, घबरा जाते हैं बच्चे वहां पर जाके। प्रॉब्लम ये है, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि 16 नंबर के आसपास का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें वो फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, आपको तो पता ही है सब, वो क्वेश्चन सबसे एंड में करना है, उसको आपने सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरी ये बात आप टेक्स्ट के पेपर के लिए आजमा लो, देखना आपका पेपर कितना वंडरफुल होगा। और विश्वास मानना, पेपर उसी में से आता है जो आप पढ़ के जा रहे हो। प्रोविजंस इतने ज्यादा हैं, क्वेश्चंस इतने ज्यादा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे,
अच्छा पेपर करके आओगे, पास होने की गारंटी होगी, फील गुड फैक्टर आएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।